जाति बेशक वैरागी हो, लेकिन हम नैन गोत के हैं, भाई सारे हमारे एक हैं। लेकिन कहने में तो नैन वैरागी है, नैन जाट है, लेकिन भाई बारह तारा गाना बढ़िया है। वैराग दान कर लिया। अच्छा, मतलब तीन भाई मतलब एक जाट रह गया, एक वैरागी बन गया, एक गुजर बन गया। तो देखियो साथियों, हम बात जातियां की करें, जाति से ऊपर क्या भाईचारा है। इस भाई ने बताया जिस तरह से कि तीनों भाई हैं, तीन गांव बसे हैं, तीन के तीन भाई जो है दनौदा से आए थे। एक भाई जो बड़ा था उसने नैना गांव में जो परिवार आता है वो जाट परिवार के हैं, पूर्ण सिंह नाम था उसका। उसके परिवार के लोग वहां पर नैना में रहते हैं। बिचला जो था उसने ढीग गांव जो है, ढीग गांव में आके बैराग धारण कर लिया है, किसी कारण से बैरागी बन गए, बैरागी जाति से हैं। और जो एक ड्योढ़खेड़ी गांव बताया, ड्योढ़खेड़ी में जो है गुज्जर जाति के एक परिवार ने उस बच्चे को, छोटा था, किसी वजह से गुम हो गया था, पाल लिया था, वो गुज्जर ही बन गया, उसने उसको माँ बाप मान लिया था। और वो नैन गोत लावा है, नैन गोत, मतलब नैन गोत तीन जातियों में है। आज हम आप सभी के साथ कैथल जिले के गांव ढीग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप सभी के साथ साझा करेंगे कि इस गांव को किस तरह से बसाया गया। इस गांव में जो है नैन गोत्र के लोग रहते हैं और वो ज़्यादातर बैरागी जाति से हैं, तो किस तरह से उन्होंने बैराग धारण किया था, किस तरह से इस गांव को बसाया था। आइए जानते हैं इस गांव के लोगों से इस गांव की मूल व्यवस्थाएं। जय हिंद साथियों, सभी को वीरेंद्र पाई का नमस्कार। आज पहुंचे हैं गांव डी की इतिहास की जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से ये गांव बसा था। तो इस गांव के लोगों से कुछ सामान्य बातें जो जानकारी में मिली हैं कि इस गांव में जो है नैन गोत्र के लोग रहते हैं और वो नैन गोत्र के लोग कुछ जाट भी हैं और ज़्यादातर बैरागी जाति से हैं। तो इनका जो बुजुर्ग कहाँ से आया था, किस तरह से बैराग धारण किया, किस तरह से इस गांव को आबाद किया, आइए इस गांव के लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ग्रामीण पृष्ठभूमि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बुजुर्ग ताऊ चाचे भाई बहनों सबको आ जोड़कर राम राम। सर, जो अपने गांव के बुजुर्ग है कहाँ से आए थे? भाई साहब, हमारे गांव का तीन थे जी। तीन भाई थे? तीन भाई थे। अच्छा, जो आए ये दनौदे से चले थे जी। एक तो सबसे बड़ा तो था नैना का जी, बिचला था जी यू हमारा न्यालदास, जिसने हमारा खेड़ा बसाया था। और सब में छोटा था जी ड्योढ़खेड़ी का गुज्जर, वही रूढ़ फिड़का जी। सब में छोटा था गुज्जर, यू तो गुजरी ने पाल लिया था, गुज्जर जाति के परिवार ने पाल दिया, और गुज्जर जाति के परिवार ने पाल लिया था। सिर्फ एक गुज्जरा का गोत, नैन गोत का गुज्जरा गांव में एक है, सिर्फ ड्योढ़खेड़ी। अच्छा। सारे हरियाणा में जितनी हमारी जानकारी है नैन गोत्र का गुजरा में। हाँ, एक तो नैना का था, जो तो नैना में जाट रहा। जो हमारा बूढ़ा न्यालदास था वो सीख के डेरे में वो बैराग दान कर लिया। अच्छा, मतलब तीन भाई मतलब एक जाट रह गया, एक बैरागी बन गया, एक गुजर बन गया। तो देखियो साथियों, हम बात जातियां की करें, जाति से ऊपर क्या भाईचारा है। इस भाई ने बताया जिस तरह से कि तीनों भाई हैं, तीन गांव बसे हैं, तीन के तीन भाई जो है दनौदा से आए थे। एक भाई जो बड़ा था उसने नैना गांव में जो परिवार आता है वो जाट परिवार के हैं, पूर्ण सिंह नाम था उसका। उसके परिवार के लोग वहां पर नैना में रहते हैं। बिचला जो था उसने ढीग गांव जो है, ढीग गांव में आके बैराग धारण कर लिया है, किसी कारण से बैरागी बन गए, बैरागी जाति से हैं। और जो एक ड्योढ़खेड़ी गांव बताया, ड्योढ़खेड़ी में जो है गुज्जर जाति के एक परिवार ने उस बच्चे को, छोटा था, किसी वजह से गुम हो गया था, पाल लिया था, वो गुज्जर ही बन गया, उसने उसको माँ बाप मान लिया था। और वो नैन गोत लावा है, हाँ नैन गोत है, मतलब नैन गोत तीन जातियों में है। जातियों में विभिन्न हम देखा ना, एक ही गोत आपस में मिलते हैं कि कहीं ना कहीं हम भाई हैं एक दूसरे के। तो ये भाईचारा है, एक मिसाल है कि किस तरह से हमारे गांव आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह से विभिन्न जातियों में एक ही गोत के लोग पाए जाते हैं, किस तरह से हमारा भाईचारा है। तो जातियों से ऊपर जो है एक भाईचारे की जो पहचान है इस गांव से हमें मिलती है। तो और कुकर आए थे। अच्छा जी, वो सीखा डेरे में बाबा बन गया जी, बैराग दान कर लिया। उसकी हो रही थी शादी। अच्छा, कई गांव में शादी हो रही थी, मकलावा को नहीं रहता। अच्छा, जड़ लग हमारी जानकारी। उन्हें पता लगा जो बुढ़िया ना भाई बाबा बन गया, तो न्यालदास तो वो जाके गए बाबा लो, बाबा मेरा के रहा। और बाबा बोले अभी इतना झूठ बोले मेरे तेरा ब्याह है, इतना बताया क्यों नहीं। अच्छा, और न्यू काम कर भाई, ते इसका केरा होगा तो न्यू काम कर। पूरा मारा था गसाइया का डेरा, पहला गसाइया गांव बसे था, पहला बसे था, उजड़ गया था जो। गसाई बसे थे, गसाई भी उठ गए थे। अच्छा, फिर उन्होंने पापा ने कह दिया भी तुम न्यू काम कर, अपना खेड़ा उड़ा खा लिया, उठा बिछा ले। अच्छा,
अच्छा फिर बिल्कुल कई वाले ने मारे गले कुछ पहला वह के नाम नेक जोक रखा 2-4 दिन, अच्छा। थोड़े बहुत दिन। अच्छा हाँ फिर इसका जी निहाल दास का 2 छोटे हो गए थे, अच्छा एक तो नारायण दास एक रामदास, अच्छा 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे हुए जी। अच्छा फिर नारायण दास का 2 है जी, अच्छा रूपदास और चरणदास। अच्छा फिर रामदास का फिर 2 है जी, अच्छा अंसर मंगल, 2 हो गए दोनों भाई। 200 का 4 हो गए। 4 हो गए। अब अंसर मंगल का एक बाण होगी थी रेशमा, अच्छा वह कौन सा गांव भी आई? वह जडोला ब्याही थी जी। अच्छा अच्छा जडोले के फिर उठा ईशा जगाड़ था जी, पहला भूख मरी थी। फिर उन्हें जडोले के से उसके मारे गांव के 2 थे, अंसर मंगल के 2 थे, उमरा के गांव में बसा लिए थे। उरे उनका गोता दाबदड़ ये भी बसा है उरा। अच्छा अच्छा हाँ थोड़ा सा लाइन करिए। हाँ। तो जो अपने उरे पट्टी टाबर हैं किस नाम से बाजे हैं? एक तो जी रूपदास की, अच्छा एक चरणदास की, अच्छा और एक अंशे की, और एक मंगल की। मतलब चारों के आगे टाबर जो पट्टी है उनके नाम से बाजे? उनके नाम का बादशाह है। अच्छा। बाकी दोवां की तो नारायण दास की, रूपदास की तो या पट्टी है या छपैड़ है, अच्छा। नरसिम्हा पे बैठे। हाँ अंशे की न्यारी है जी। फिर मंगल का 2 हो गए थी, ओ अरिया और मोती। अच्छा अरिया ने न्यारी छपैड़ बना ली थी अपनी, और मोती ने न्यारी बिछा ली थी। अच्छा और एक और जानकारी दूँ जी आपने, मोती का छोरा था ओ संता, और एक और गांव था, एक और छोरा था जी उसका, वो राजस्थान में रबाड़ियाँ गिला बैठ गया था। अच्छा रबाड़ियाँ गिला लिकड़ गया। हाँ और आज लोग उसने भी नैन गोत व्रत रखा, और राजस्थान में, अच्छा और राजस्थान में आज भी उसका नैन गोत है, और डीग गांव है। अच्छा अच्छा। देखो साथियों, हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि चैनल का मकसद यही है कि जो हमारे गांव हैं, एक दूसरे गांव से निकल के आदमी कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह का भाईचारा है। जिस तरह नैनों के 52 गांव बताए जाते हैं कि 52 गांव में नैन रहे, तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे गोत्र हमारी पहचान है। तो और अपने गांव के बारे में और कुछ जानकारी? हमारा शुरू में दनोदे के चौंतरे पे हमारा दान जा रहा है, जुनून मेरा कितना जा रहा है जी मैंने। अच्छा अच्छा हमारा नाम मतलब जाट के साथ भाईचारा जा बट्ठा रहा। अच्छा फिर थोड़े दिन की बात है जी, मेरी याद में है जमा 20 साल की बात हुई होंगी। गरोड़ गांव है जी नन्ना का, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ओठा हमारे गांव के ने सगाई कर दी। अब रेगी थे गुलिया गोत के। अच्छा जट्टा ने बेरा लग गया भी नैन गोत के ना भाई मारे छोड़ी आओ, नैन गोत के जाट है। अच्छा अच्छा अगबी नीनू पूरा रिश्तेदार रिश्ती कर दी, लीक के नैन गोत के ब्रैगिया। उन्हें पता लग गया, उन्हें पता लग गया, बच्चा पूरा गांव इकट्ठा करया, 3-4 बार हुई। वह फिर मारी सगाई होने को नहीं दी जट्टा ने भाई, मारी छोड़िया भाई। सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ी जाति तय बढ़का है गोद का भाईचारा, सब तय जाति तय बढ़का जी, सब गोद का भाईचारा। और मारे नैन वाले ने बेरा लग गया नहीं, नैना गांव वाले ने मारी इज्जत करा, आम भी करा भाईचारा। डेढ़ खेड़ी वाले का भाईचारा देखो जी, डेढ़ खेड़ी वाले गले इतना बरता को नहीं है, क्यों थोड़ा ड्रेटे पड़ गए। और नैन वाले गला पुंडरी मारा जान सा, और उन गले ज्यादा पुराना बटेरुआ का रहा वो डेढ़ खेड़ी वाले का ना जी। पुराना देखो मेरे याद में कौन डेढ़ खेड़ी वाले नैने वाले का है उनका गला। देखो जी उसके बारे में मैंने इतना पता नहीं। और बाकी मारी शोरूम नैन गोत के जी पक्के हैं। मेरे पे किताब थी एक अमरगढ़ का जीवन सिंह और जींद मरा हुआ है वो उड्डा में, उस पर तो मैं किताब लिया था। उन्हें सारी नैन गोत थोड़ी सी किताब थी नहीं, सारी लिख रखी। शुरू में तो ये तोमर वंश में थे। तोमर में तो बन का तूर बन गई, तूर में तो फिर बनान खाप बन गया, बनान खाप में तो फिर नैन बन गई। वो तो अपनी परिकल्पना हुआ है। लेकिन जो नैन है इस टाइम तो नैन चल रही है। और जो गांव में है हमारा कि कौन से गांव में नैन लगा है। अपने गांव में तो ब्रैगी बने पाछा, और गांव में भी हमारे गांव में जी ब्रैगिया में सिर्फ नैन गोत का गांव डीग है। डीग है इस गांव, और ब्रैगी और कुछ और कोई बस सिर्फ गोली में है 2-4 घर नैन गोत के। ब्रैगी नहीं, और कोई नहीं। पूरा तो गए हुए हैं ना जी, उसके बारे में, उसके बारे में बेरा करता है नहीं। और आल हरियाणा में ब्रैगिया का गोत नैन सिर्फ यू है। इस गांव में कुछ परिवार जाटा के भी नैना के जाटा के जी भाईचारा उनके भाईचारा जमान न्यू का नहीं हो बढ़िया। और ये हमारे नरसिंह निहाल दास था नहीं, उनके उसमें था निहाल दास और नैन वाला, उनके उसमें चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। कोई माना कोई भेद भाव नहीं,
ओका पानी सारा नंदा नंदार ब्याह शादी में मरने जनक सारा न्यू नहीं जानते भी यो जाट है क्यों रहेगी मैं जाटां के गांव में नन्ना के हाँ। उनके लिए भाईचारे हैं पूरा जी ई हमारे गांव में सांग आया था उन्हें सिर्फ भाईचारे करके बुलाया आया था अगर भाई हमारे भाई हैं और कोई यो ना यो नहीं ना धन्ना भगत का धन्ना भगत दमदार साहब में उड़ता भी हमारे गांव में भी जिसा मर पुग गया और चंदा दिया हमने अच्छा बड़ा मंदिर में भी उसके नाम से अरे बिल्कुल हम बुलाए भी थे भी अच्छा ई महीने 2 महीने उन्हें भंडारा करे था हमारे गांव में था एक गाड़ी भर के गई थी अच्छा अरे पूरे हम जिस तरह मतलब कैद जावे नहीं इसमें नरवाना खाप में न्यू बेड़ा जब डीक का वो जाना जो से बड़े बड़े नहीं वो जाना ठीक है ये हमारा मकसद ये है कि जो हमारी अगर नई पीढ़ी आ रही है उसकी को नहीं बेरा नहीं बात वो जो ना थोड़ा आदमी अगर तो और तो बेरा था कुकर भाईचारा वो तो मन भी नु जी सुन ली किसी पे तो थोड़ी किताबा में थोड़ी जाए तो मेरे याद है और नीनू देखे ना डीक का रखी है और जाट है ये ओ है नैन को पूरी इज्जत कराई अच्छा आराम भी पूरी करा भाई साहब अपना गांव डीक के बच्चे पुंडरी ब्लॉक में सबसे ज्यादा लगे हैं नौकरियां पे क्या व्यवस्था हो रहा है पढ़ने की कि इतने ज्यादा बच्चे सारे किसी भी गांव में नहीं लगते इतने ज्यादा सबसे ज्यादा डीक में लगे हैं भाई साहब हमारे गांव में के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनती है अच्छा जो बहुत पूरी लगन के साथ तैयारियां करते हैं। बाकी व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है बच्चों को, लाइब्रेरी नहीं है गांव में। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी पंचायत आए बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे बच्चे पढ़े और इससे भी ज़्यादा नौकरियों पर लगे। अच्छा अपने गांव में जो खेलों की क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? हमारे गांव में खेलों की व्यवस्था तो वैसे तो स्टेडियम भी है, तो उसमें स्टेडियम में कोई कोच नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, जिस कारण बच्चे अपने ही लेवल पर तैयारियां करते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दिया जाए, पंचायत का इस तरफ भी ध्यान हो। फिजिकल की तैयारी भी करें गाँव में बच्चे? हाँ जी, बच्चे फिजिकल की भी तैयारी करते हैं, आर्मी की भी तैयारियां करते हैं, पुलिस में भी लगे हैं बच्चे फिजिकल की तैयारियां करके। सर जी अपना गांव है जो ठीक है जो बसाया, जो कितने बुजुर्ग थे वो जी वैसे 3 भाई थे। अच्छा कहाँ से आए थे? वो गांव धनोदे से आए थे। अच्छा और वो धनोदे से आकर के हाँ। और उनका आपस में फिर अलग अलग हो गए वे। अच्छा बिछुड़ गए। अच्छा तो जो बड़ा था वो तो नाना गांव बस रहा उसके नाम से था। अच्छा और जो बीच वाला था हाँ। वो जिसको जो डीग वाला खेड़े बैठे थे वो उसका नाम नियाल दास था। अच्छा उसने डीग गांव बसाया? हाँ वो पहले वो सीख के डेरे में बाबा बन गए थे। हाँ। बाबा के चेले बन गए थे। और छोटे का? और छोटे था जो वो बच्चा था बिल्कुल। हाँ। और उसका फिर वो बता बच्चा था इनके तो पलटने के बाद वो भी कुकरी बिचल कर वो गुजरियां पाल उसका जोड़ खेड़ी गांव है के। अच्छा गुजरों के परिवार ने पाल दिया वो? हाँ तो वो इसलिए वो जोड़ खेड़ी गांव उसके बसाया है। अच्छा उसके नाम से बस रहा वो? हाँ वो मतलब वो उसकी औलाद है। तो अपना गांव का जिसने बसाया उसका क्या नाम था? उसका गांव था ये नियाल दास। नियाल दास के कितने लड़के हुए आगे? उसके 2 है जी। क्या नाम था उनका? उनका जैसे एक रामदास नाम था। हाँ। और एक था नारायण दास। अच्छा हाँ रामदास के कितने लड़के हुए आगे फिर 2 इनके भाई हैं, 2 के जी। क्या नाम थे उनके? उनका एक था अंसा। अच्छा और दूसरे का था मंगल। अच्छा और एक का था जो है रूपदास है। हाँ। उसके 2 ही है ना, उसका जो नारायण दास है अच्छा नारायण दास उसके 2 ही है। हाँ। एक रूपदास और चरणदास। तो 4 लड़के हो गए इनके? हाँ जी हाँ। तो इसका गांव के 4 टाबर हैं बड़े बड़े। 4 टाबर जो अपने हाँ। इनके नाम तो हैं जो अपने इनके? हाँ एक ही अंश के नाम से है। अच्छा एक मंगल के नाम से है। हाँ। एक रूपदास के नाम से है। एक चरणदास के नाम से। इसे 4 ये टाबर बने हुए हैं बराबर हैं सारे। और किसी की जनसंख्या मतलब परिवार बढ़ रहा है वैसे सारी प्रॉपर्टी में सारे बराबर है। अच्छा हाँ फिर आगे जिनके परिवार बढ़ गए उनकी तकसीम हो ज्यादा चली गई। जो एक था जिसके एक रह गई उसकी थोड़ा वो ज्यादा रह गई थी। हाँ ये जो 4 भाई थे जी 3 की तो बढ़ोतरी होगी थी। अच्छा इनमें फिर एक चरणदास थे। हाँ। उनके आगे वंश की एक चलते रहे। जो हमारे पिताजी थे नहीं आगे हमारे बच्चे हैं तो मतलब 3 पीढ़ी पीछे थे, एक मरता 1 पीढ़ी पीछे थे। अच्छा ये बढ़ोतरी हुई? हाँ तो ये जो 1 पीढ़ी जो मरता पहले जो हमारे पिताजी थे जी उसकी एक बढ़ोतरी होनी शुरू हुई थी और उसके फिर 3 हो गए थे। आगे उन 3 के फिर 9 हो गए थे। आगे फिर परिवार फैल गया। ये आपके पिताजी और 3 भाई थे? हाँ तो वहीं से बढ़ोतरी शुरू हुई? हाँ वहीं से शुरू हुआ। हाँ हाँ मतलब सबसे छोटा परिवार आपका है गाँव? सबसे छोटा परिवार हमारा। अच्छा। जो अपना गांव डीग है ये कितना बड़ा गांव है, कितनी इसकी आबादी है?
नमस्कार भाई और पृष्ठभूमि ग्रामीण देखने वाला ने सभी को राम राम भाई। अच्छा भाई साहब, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट का बीसी का गांव है और ये लगभग इसकी 5000 वोटर है इसके, और ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंत में पड़ता है, करनाल की सीमा के साथ लगता है। और इसमें जो सुविधाएं हैं वो इतनी बढ़िया नहीं है जितनी कुल मिलाकर गांव में होनी चाहिए। गांव में स्कूल इतना बढ़िया नहीं जितना होना चाहिए आज के टाइम के अनुसार, और कोई पॉलिटेक्निकल या लाइब्रेरी या बच्चा का स्टेडियम वो इतनी सुविधाएं नहीं है। मतलब कोई जो आज के टेक्निकल कोई इतनी सोच लोगों की नहीं है, और मंदिरों पर हमारा बढ़िया रुझान है। और हम बैरागी हैं, संत समाज है, और हमारे विचार है जो संत है, बैरागी के जो विचार होते हैं नहीं वो संत के विचार होते हैं। और जो हमारा मन है नहीं, मन मंदिर है, और हम ये सोचते हैं भाई यार घर में मंदिर बन जाए, बस हमारी असल तो बात ये है भाई साहब। देखो सर, सोच तो संत की तरह है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इस गांव के जो पुंडरी हिनी कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले दिनों में जितने भी जॉब पे लगे हैं इस गांव की आबादी के अनुरूप जो है सबसे ज़्यादा बच्चे ज्वाइन किया है नौकरी पे। तो लेकिन इसके साथ साथ खेलों के लिए स्टेडियम भी है या गाँव में, या लाइब्रेरी नहीं है? नहीं, लाइब्रेरी नहीं है और स्टेडियम है वो भी नाम मात्र है। जो सुविधा बच्चों के लिए होनी चाहिए वो स्टेडियम में बिल्कुल नहीं है। और जो बच्चे जो पे लगे हैं कम से कम पिछले 200 बच्चे लगे हैं, और वो अपने बलबूते पर लगे हैं। कोई राजनीति इतना बड़ा उरा स्टैंड नहीं है, ना पहले रहा था। जो बच्चे लगे हैं अपनी काबिलियत पर लगे हैं भाई। तो सर, आप अभी पंचायत के सरपंच रहे हैं, तो इस गांव में शुरू से लेके अब तक कितने सरपंच हुए हैं? लगभग 11-12 सरपंच लगभग इस टाइम लगे रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले हमारे नंबरदार फतेह सिंह सबसे पहले सरपंच रहे हैं। वो जो टर्म 3 साल का था, शायद मेंबर थे वो बनाए जाते थे। उसके बाद हमारे एक दादाजी रहे हैं, नहीं उसके बाद बिरजलाल, उन्हें के छोटे भाई थे वो सरपंच रहे हैं। फिर उसके बाद एक दादा था हमारा दुलिया, वो सरपंच रहा, और फिर बिरजलाल रहा। फिर एक दादाजी थे शीशराम टोटी के नाम से जाने थे, वो भी सरपंच रहे हैं। और फिर एक दादाजी हमारे थे कलिया, वो भी सरपंच रहे, फिर बिरजलाल रहे। फिर एक बुजुर्ग दादा हमारा दारा वो बना, फिर बिरजलाल बने हैं। और उसके बाद भाई मैं बुल्लाराम, मेरी मिसेज रही है। अब ये टर्म यहाँ से 5 साल का शुरू हो गया था। 5 साल के टर्म के बाद फिर जयपाल आया, और जयपाल के बाद फिर ऐसी सीट आ गई नाथीराम आया, और नाथीराम के बाद मेला सरपंच आया। और अब इस टाइम मौके का जो सरपंच रहा है वो जय सिंह सरपंच है। एक गली का गांव है, वो एक गली का गांव उसने बोलना है, जो मतलब आर पार नहीं हो गली, बस एक गाड़ आर पार है। बिल्कुल इसके गांव की एक गाड़ आर पार है। और ये सारा गांव जिस तरह गांव है नहीं, बस मनता भी इसी तरह एक है। यो जाति बेशक विरागी हो, लेकिन हम नैन गोत के हैं, भाई सारे हमारे एक हैं। लेकिन कहने में तो नैन विरागी है, नैन जाट है, लेकिन भाई बारह तारा गाना बढ़िया है। इससे बढ़िया भाई तारा कहीं नहीं है। देखो बरादरी के लिए, छत्ती बरादरी के लिए भाई साहब ये चमार का बैठा है, इधर देखो, और एक और बैठा है भाई प्रजापति है यहाँ। इसमें कोई फर्क ही नहीं है, जैसे हम ऐसे बैठते हैं नहीं वैसे ही गाँव में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। भाई सारा इतना बढ़िया है, हम तो यही कहेंगे हमारा भाई सारा बहुत बढ़िया रहे। अच्छा जी सरपंच साहब, गांव में भाईचारे की कोई मिसाल हो? हाँ जी, एक मतलब जो प्रैक्टिकल देखी है, हमारे गांव में 2 भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। बात थाने लग पहुंच गई। थाने में कोशिश करी थानेदार ने भी दोनों भाइयों इनका राजीनामा हो जाए, लेकिन वो नहीं होया। उसने थोड़ा गुस्से में कह दिया इनका चलो बैठ जाओ। तो वो भाई 5-4 थे, वो बैठ गए जिनकी आपस में लड़ाई थी। लेकिन वो जब बैठे नहीं, वो कट्ठे बीड़ी पी रहे थे। लेकिन वो ऐसा को फिर गुस्सा आया, अगर भाई वो कट्ठे बीड़ी पी रहे, इनको बुलाइए दोबारा। वो कहने लग गया, थानेदार कहने लगा मेरी 20-25 साल की नौकरी होगी, नहीं वो मैंने पहले भी देखा, तब मेरे शामी तो लड़ाई कर रहे, दरखास्त दे रहे, और कट्ठे बीड़ी पी में मेरे शामी मानते भी ने कट्ठे बीड़ी पी में। भाई इसका बड़ा कोई मिसाल नहीं, मतलब इतना भाईचारा हमारा, चाहे छोटी मोटी लड़ाई हो तो भी हम जिस तरह के खरबूजा ऊपर तो कई टाइप दिखे हैं, लेकिन खरबूजा अंदर था एक हुआ है। बस कुछ भी हो, कुल मिलाकर हम सारा गांव एक है, भाईचारे की सब तबड़ी मिसाल है एक तरीके की। सरपंच साहब, अपने गांव में कोई बड़ी पोस्ट पर या हो, कोई पर्सनैलिटी ऐसी हो जो नेशनल लेवल पर प्रसिद्ध रही हो?
भाई साहब बड़े पद पे इतने तो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ रहे हैं 5-4। हमारे गांव का एडीसी सुल्तान सिंह अब तो रिटायर हो गया, और एक लड़का सुनेश डीएम अंबाला लग रहा, और एक लड़का डीएसपी कुरुक्षेत्र लग रहा। गांव में कोई प्रसिद्ध आदमी रहा हो गांव का? प्रसिद्ध आदमी गांव का जिस तरह के बोरा पहलवान भी रहा, और हमारे गांव के एक सतपाल नंबरदार रहे हैं, मतलब बरादरी के 2 बार प्रधान भी रहे हैं। हाँ, इस तरह हमारे गांव का इतिहास है। और यहाँ का एक गायक भी है आर्य समाज। हाँ, गायक है कि राम निवास आर्य, बड़े वो हरियाणा में गया पूरे नेशनल लेवल पर आर्य समाज में। बिल्कुल इस टाइम उनका पूरा नाम है, और गांव उनके नाम से मतलब जाना भी जाता है। दान के बारे में कहा जाओ तो अपना गांव कितना का दानी है? हमारा गांव जितने 52 गांव है नहीं, सबसे बढ़ चढ़ का है। अच्छा। और सबसे पहला धंधे जाट के भगत के मंदिर में हमारे गांव का सबसे बड़ा चमोला 52 गांव में। अच्छा, कितना दान दिया था? 5,21,000 का दान हमारा पहला चमोला हमारा। कहाँ पे बनने लग रही है वो मूर्ति? ये बन लग रही दमतैन साहब में। दमतान साहब में। हाँ, और दूसरा चमोला सुरजे खेड़े का 1,31,000 का। अच्छा। तीसरा नंबर है दड़ोदे का 1,21,000 का। अच्छा, बाकी सबसे दानी डीग आउट है। सबसे ज्यादा दान हाँ, था। हम डीग ने दिया इसके 5,21,000 का चमोला। सब 52 के 52 गांव में डीग का चमोला सबसे दानी है। सर, गांव डी का जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1954 में हुई थी सर। ये प्राइमरी था या मिडिल था स्टार्टिंग में? उस टाइम प्राइमरी था। तो ये मिडिल और सीनियर सेकेंडरी कब बना? ये 1979 में ये हाई स्कूल बना, और 2005 में ये हायर सेकेंडरी। इसमें टोटल बच्चे कितने पढ़ते हैं? टोटल बच्चे 337 हैं सर। स्ट्रीम क्या क्या है यहाँ पे? आर्ट्स है सर। आर्ट्स है। हाँ जी।